उत्साहित हो, संगठित हो, एकत्रित हो। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए नारी के मुक्तिदाता, भारत भाग्य विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष और सभी वीरांगनाओं को नमन करते हुए और मंच पे इतना सुंदर आपने बाबा साहब का चित्र लगाया हुआ है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये कौन सा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन कल्याण समिति जो ये प्रोग्राम कर रही है, सभी साथियों का, इस समिति का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हमारे सामने बैठे हुए हैं पार्षद जी, सर जय भीम, और आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। इसके अलावा विशाली साहब, देवेंद्र भाई जी, नंदग्राम से आए हुए हमारी टीम, सभी का सर बहुत बहुत साधुवाद और क्रांतिकारी जय भीम, क्योंकि आप लोग बाबा साहब की विचारधारा को अपने तरीके से जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप सभी के हौसला अफजाई के लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जुगनू भाई जी हैं इंडिया से, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, और उनकी बेटी भी आई हुई है, मैं उस बेटी की बहुत बहुत क्रांतिकारी जय भीम। सर कहने के लिए बहुत कुछ है, और मैं सभी अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, प्लीज सुने जरूर, लेकिन इससे पहले मैं 5 चीजों पे ज्यादा अपनी नजर डालना चाहूंगी जो अभी तक मैंने सुनने में आया है। हमेशा उस चीज की गलती होती है, तो बताना चाहूंगी कि हमेशा आप जो गलती करते हो आप उस गलती को ना करें। पहली कि हम तथागत बुद्ध को भगवान बुद्ध कहते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि भगवान बुद्ध नहीं है। भगवान जो प्रकृति है, इसमें भगवान कोई भी बन सकता है, लेकिन बुद्ध को तथागत इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने तथ्य पर आधारित सारी चीजों को बताया है, साइंस के रूप में उन्होंने बताया है, इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं। दूसरा, एक कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा का मतलब होता है कि अगर कोई भी आपके सामने सुबह भगवा कपड़े पहन के या साधु संत के रूप में कपड़े पहन के जो आते हैं, उनको भी हम महात्मा कहते हैं, महात्मा। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी उन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम मन से महान मानते हैं, जिन्होंने महान कार्य किए हैं समाज में, जिन्होंने त्याग किया है। ऐसे महामना ज्योतिबा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को नमन करते हुए आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि दलित शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। दलितों के साथ वहां हुआ, दलितों के साथ वहां हुआ, दलितों के साथ वहां हुआ। मैं बताना चाहती हूँ कि जब से बाबा साहब का संविधान बना है, कोई दलित नहीं रहा। अगर कोई दलित रहा है तो मुझे बताएं कि कौन कौन यहाँ दलित बैठा हुआ है, हाथ उठा के बताएंगे पर कि दलित कौन कौन बैठा हुआ है। क्योंकि दलित हम जब थे, जब हमारे बाबा साहब का संविधान हमारे पास नहीं था। दलित हम जब थे, जब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, हमारे पास शिक्षा नहीं थी, हमें बोलने का अधिकार नहीं था, हमें वो टोटल में सारे अधिकार नहीं मिले हुए थे जो आज की तारीख में हमें अधिकार मिले हुए हैं। इसलिए आज हम दलित नहीं हैं, क्योंकि आज हम आलीशान बंगलों में, कोठियों में रहते हैं, हम गाड़ियों में चलते हैं। इसलिए आज से अपने आप को दलित ना
चाहें, क्योंकि अगर जो अपने आप को दलित कहता है वो, मैं बताना चाहती हूँ, वो हमारे बाबा साहब का एक तरीके से अपमान करता है, क्योंकि बाबा साहब ने आप लोगों के लिए, इस समाज के लिए, मेरे लिए अपने 4 बच्चे खो दिए हैं, अपनी पत्नी हमारी माता रमाबाई जी को खो दिया, और फिर भी हम दलित रह गए। हम फिर भी अपने आप को दलित कमजोर कहते हैं, लेकिन क्यों? इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, अपने आप को दलित ना कहें, आप अपने आप को बौद्धिस्ट कहें, जो बाबा साहब का सपना था। क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था 1956 में कि आज मैंने हिंदू धर्म को ऐसे नरक को ठोकर मार दिए जिसमें मेरे समाज का भला नहीं है, जिसमें मेरी पीढ़ी का भला नहीं है, मेरी बहन बेटियों का भला नहीं है। इसलिए आज मैं तथागत बुद्ध के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ, और आपको भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन हमने बाबा साहब की एक ही बात नहीं मानी। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी बहनें जो अपने बच्चों को काला टीका लगाती है ना, अपने घर पे टैग लगाएंगे, बड़ा सुंदर आपने मकान बनाया, 2 मंजिला 3 मंजिला बनाया, लेकिन उसके बाद इस घर पे क्या लगता है, एक भूत का एक ऐसा राक्षस वाला चेहरा लगा देते हैं कि हमारे घर को नजर न लगे। और जिस चीज पे आपके बच्चों को नजर लगी, उस चीज पे तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैं बताना चाहती हूँ, आपने अपने बच्चों पे जो नजर लगवाई, अगर उस पे ध्यान दे देते ना, तो आप पे नजर कभी नहीं लगती, आपके घर पे कभी नजर नहीं लगती, आपके पैसे पे कभी नजर नहीं लगती, क्योंकि आपके बच्चों की शिक्षा छीन ली गई, शिक्षा छीन ली गई, आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं नजर कहाँ लगी। आपको नजर लगी आपके पति की जो सरकारी नौकरी थी, उस ऐसी व्यवस्था कर दी कि ये बात तो वो अपने आप रिटायरमेंट ले लेगा या छोड़ के भागेगा, नहीं तो उसे ऐसी स्थिति में कर देंगे कि वो उस नौकरी को कर नहीं सकता, और आगे के लिए नौकरियों का प्रबंध बंद कर दिया गया निजीकरण करके। नजर लगी, पता चला कहाँ कहाँ नजर लगी। फिर बताना चाहूंगी, आपके जो इतने अच्छे सुंदर घर है ना, ये इन पे नजर कैसे लगी? जब आपके घर में अच्छी कमाई नहीं होगी, आपके घर में पैसा नहीं आएगा, फिर आप किसकी नजर, फिर आप कैसे घर बनाओगे, फिर कहाँ रहोगे? फिर वही आपके पास वही टाइम आने वाला है जो बाबा साहब ने कहा था, अगर मेरे इस कार्य को आगे ना ले जा सको तो पीछे मत जाने देना, यही छोड़ देना। पता चली कहाँ नजर लगी? अरे बाबा साहब ने तो ये सबका देखा था जब हमारी बहन बाबा साहब की बेटी इंदु इस दुनिया से चली गई थी। बाबा साहब का सपना था कि एक दिन ये मेरी बेटियां, ये सुंदर सुंदर बेटियां एक दिन इस देश की राष्ट्रपति बनेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी, IAS ऑफिसर बनेंगी। बनी क्या वो गई कहाँ? वो पहुंची मंदिरों में, जहां बाबा साहब ने कहा था कि सुबह 2 घंटियों की आवाज सुनाई देगी। आपको समझ रहा है कि कौन सी घंटी आपको सुननी है? एक घंटी आपको अंधविश्वास, आपको सर्वनाश की तरफ लेके जाती है, जिसे मंदिर की घंटी कहते हैं, और दूसरी घंटी आपको स्कूल कॉलेज की तरफ लेके जाती है, जहाँ पे आपके बच्चों की तरक्की होती है, जहाँ पे आपका भविष्य निश्चित किया जाता है कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है। घंटी की सुनाई आपको देनी है कि आपकी कौन सी घंटी है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि साल में बहुत सारे त्योहार ऐसे होते हैं जो हमारी तरक्की के लिए रुकावट होती हैं, जो हमें गुलाम बनाने के लिए हमें आगे लेके जाते हैं। ऐसे त्योहार जिन्हें आप दशहरा कहते हैं, नवरात्रे कहते हैं, जिसे आप होली कहते हैं, जिसे आप दीपावली कहते हैं, जिसे करवा चौथ कहते हैं, जिसे सावन के महीने में आपके बच्चों को बाबा साहब ने एरो का पानी पिला दिया, आपके घरों में एरो का पानी लगा दिया, लेकिन फिर भी वो एक बिलांद की 1 फुट की लंगोटी पहन के डंडा सा लेके और उस पे एक नशेड़ी का फोटो लगा के चल देते पानी लेने के लिए। अरे आपके घर में एरो का पानी है और आप पानी उसे लेने जा रहे हो,
जिस पानी में आप नहाते हो, कपड़े धोते हो, लैट्रिन करने जाओगे तो धोओगे कहाँ? उसी पानी में, उसी पानी में जिसमें अगर कोई मर जाता है तो उसकी अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। उस पानी को सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, ये पानी पीने योग्य नहीं है, अगर पियोगे तो कैंसर होने के चांस हैं। उस पानी को आप अपने घर में लाते हो शुद्ध, और जो शुद्ध पानी आपको दे दिया बाबा साहब जी ने, जिसके लिए अपना सिर फुड़वाया था, जिसके लिए लड़ाई लड़ी थी, उस पानी को छोड़ के, एरो का पानी छोड़ के, फिल्टर पानी छोड़ के, साफ पानी छोड़ के आप जाते हो गंदा जल लेने। अगर आप ये अंधविश्वास छोड़ दो तो मैं चैलेंज करती हूँ, आप एक साल इन त्योहारों को छोड़ दो, एक साल आप मंदिरों में जाना छोड़ दो। बता रही हूँ कि अगर आपका मंदिर में जाने से उद्धार होता है, फिर भी आपका मन करता है कि मंदिर में जाना चाहिए, तो आप एक प्रैक्टिकल करके मेरी तरफ से देख लेना। आप एक हफ्ते मंदिर जाना और उस मंदिर में केवल फूल चढ़ा के आना और पानी चढ़ा के आना। एक हफ्ते के बाद फिर जब उस मंदिर में जाओगे, उस मंदिर का पंडित आपको मंदिर में नहीं घुसने देगा, क्योंकि उसका भगवान से, आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके पैसे से मतलब है। जो पैसा आप दान पत्र में डालते हो, उस पैसे को अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओगे, उस पैसे को अगर बचा के आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए निश्चित करोगे, तो आपका भविष्य खुद उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा। मैं बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ का जो महिलाएं व्रत रखती है ना, एक कहानी सुनाऊंगी और प्रैक्टिकल वाली बताऊंगी, ऐसी नहीं बताऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है पूनम जी, पूनम अम्बेडकर जी, तो उन्होंने क्या करा, करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। उनके पति जी नाराज हो गए कि मैं तो जो ना सबकी पत्नियां व्रत रख रही है, मेरी पत्नी व्रत नहीं रख रही है, बताओ क्या होगा। और उसने सुबह से खाना नहीं खाया गुस्से में। जब उसने खाना नहीं खाया, अब पूनम जी खाना खा रही है, अब वो इधर को जाए तो गुस्सा, उधर को जाए तो गुस्सा, और चिल्लाता। पूनम जी ने कुछ नहीं कहा, शाम को भी खाना खाया, और जब अगले दिन वो उठी तो उनके हस्बैंड सो रहे थे, उन्होंने उठा के उसे हिलाया। वो चिल्ला के बोले, क्या हो गया, क्यों हिला रही है? कि देख रही हूं तुम जिंदा हो या मर गए। ये प्रैक्टिकल है। अगर करवा चौथ का व्रत रखने से अगर किसी के पति की लंबी उम्र होती, तो मैं बता रही कितनी हमारी माताएं ऐसी हैं जिनकी उम्र ही निकल गई करवा चौथ का व्रत रखते रखते, लेकिन पता चला कि 20 साल पहले, 30 साल पहले बेटा तेरे अंकल जी तो निकल दिए। एक भी आईसीयू में कोई एडमिट नहीं होता, किसी हॉस्पिटल में कोई योना आदमी नहीं मरता, क्योंकि करवा चौथ का व्रत तो सभी रख रहे हैं, और सब अमर हो जाए, सब अमर हो जाते हैं। सेना में जो हमारे सैनिक भाई हैं, बॉर्डर पे एक भी नहीं मरता, क्योंकि उनकी पत्नियां भी व्रत रखती हैं। अंधविश्वास जिस दिन छोड़ दोगे, उस दिन आपकी जीत हो जाएगी, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है, जिस डर ने आपको अंदर तक खोखला कर दिया, जिस डर ने आपके बच्चों की तरक्की रोक दी, जिस अंधकार ने, जिस धोखे ने आपको यहाँ ला दिया, और फिर आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? वहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ पे बाबा साहब का संविधान नहीं था पहले। उस जगह फिर पहुँच जाओगे, गांव के बाहर आपके घर होंगे, ये झुग्गी झोपड़ियाँ होंगी, ये घर आपके छीन लिए जाएंगे, क्योंकि वही रास्ता आपके लिए फिर अपना दिया गया है। सिर्फ उन्होंने तकनीकी अपना दी है जो आपके समझ में नहीं आ रही है। 2 साल से कोरोना का डर आपको दिखा के आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए, फीस लगातार जारी है, ठेके आपके गली मोहल्ले में खोल दिए गए हैं, ताकि आप पीते रहो और अपने बच्चों का भविष्य ठेके में जाके दान करते रहो। ये आपका भविष्य है, आप नहीं समझ पा रहे हो, और फिर निजीकरण करके आपकी सारी नौकरियों को छीन लिया। फिर बताना चाह रही हूँ कि अगर आप नहीं संभलोगे तो कोई आपको बाबा साहब जी संभालने नहीं आएंगे, बताने नहीं आएंगे, बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा साहब जी ने जिस बात को आपको कहा था, आपने बाबा साहब की एक भी बात नहीं मानी। बाबा साहब ने ही कहा था
कि 3 मंत्र ऐसे हैं, इन 3 मंत्रों को अगर मान लिया, ये मेरे पूरा जीवन का संघर्ष है, पूरे जीवन का निचोड़ है ये 3 मंत्र। अगर ये 3 मंत्र मान लिए तो मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे भारत में आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता, आपको इस देश का राजा बनाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं बताना चाहती हूँ, चलिए टाइम शॉर्ट है, आज कुछ चेहरे मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं, अफसोस है कि पता नहीं क्यों नहीं है। नहीं, मेरे एक भाई थे जिन्हें मैं शेर बोलती हूँ, सुरेंद्र कुमार संतोषी जी राणा। वास्तव में शेरों में शेर बहुत है, लेकिन मेरे भाई जैसा शेर मैंने नहीं देखा। मेरे एक भाई गुलजारी लाल जी भी बैठे हुए हैं जो अभी आए। भाई जी जय भीम। बहुत देर से देख रही थी कि मेरे वे भाई बहुत देर से दिख नहीं रहे हैं। चलिए आप आए तो कुछ तो रौनक आई आपके आने से। आपकी समिति ये प्रोग्राम करती है सर, बहुत बढ़िया, और हम कहेंगे कि सर इसी तरह से करते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। समय बहुत कम है, कहना बहुत कुछ था, लेकिन और भी वक्त है और समय भी शायद प्रोग्राम का भी बहुत नज़दीक है, क्योंकि शायद 11 बजे तक की परमिशन, शायद अब 10 बजे तक। तो फिर आपसे अगर मौका मिलेगा रूबरू होने का तो ज़रूर आऊँगी। आप सभी को जय भीम। ऐसे नहीं, आप बाबा साहब के शेर हो तो जोर से बोलो जय भीम। बिना माइक की आवाज देखना, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी आपका। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सीमा जी को, भगवती जी को, राजकुमारी, बौद्ध जी को, सुमन जी को और कुसुम जी को। कुसुम जी, थोड़ा जल्दी आए। सुमन जी, राजकुमारी जी, भगवती जी और सीमा जी जल्दी से जल्दी मंच पर आए। हमारे संतोषी जी की तबीयत खराब है, नहीं वो जरूर पहुंचते यहाँ पे, इसलिए उनका वो नहीं आ सकते हैं। और अभी अरे किस पकड़ाया करो ना, हाथ पूरी से पकड़ा देख के पकड़ाओ। हाँ बिल्कुल 1000 रुपये दूंगा वीडियो के। हाँ फ्री में ना बनाने को। कुछ इधर से आ जाए, कुछ इधर से आ जाए, जो माला घेरते रहो इधर आते रहो, कुछ इधर से आ जाए, आते रहो। आज जय भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा। माइक दो भाई, माइक दो, ले 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 आगे को आ जाओ। हाँ आगे को आ जाओ। हाँ लो माइक मुझे दो, माइक मैं बोल रहा हूँ। माइक कहाँ दूसरा? भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बहुत बहुत साधुवाद और सभी साथियों का और आयोजक समिति का, सुजीवाला बहन जी का भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम। से